पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है से किंग तंग ओमोदरिया ओमोदरिया दुविहा पन्नत्ता तंजहा दब्बो मोदरियाय भावो मोदरियाय। तपस्या अध्यात्म साधना का एक आयाम है, अंग है। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप भी धर्म है। जैन धर्म में, जैन शासन में बहुत निर्मल बातें भी प्राप्त होती हैं और एक श्लोक के चतुर्थ भाग में भी बस अहिंसा संयमो तवो, एक श्लोक के चौथे हिस्से में भी बड़ी अध्यात्म की सारपूर्ण बात आ गई और लगता है और कोई अध्यात्म अवशेष रहा ही नहीं। अहिंसा संयमो तवो, इनके सिवाय और भी कोई अध्यात्म की साधना है क्या? हमारे साधु साधियाँ बैठे हैं, किन्हीं को पता हो कि और भी कोई चीज़ है इन तीन के सिवाय? तो मैं जिज्ञासु हूँ, जानने का इच्छुक हूँ, इन तीन के सिवाय और कौन सी अध्यात्म की चीज़ है? अगर कोई चौथी चीज़ और है तो मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। कोई अच्छी तरह बताए तो, अधिकृत रूप में बताए कोई हमारे साधु साधियों में। क्या तीन चीज़ें तो आपने जान ली, एक चीज़ और भी है, वो आपको हम बता सकते हैं। तो मैं समझने की, जानने की चेष्टा भी कर सकता हूँ इन तीन के सिवाय और कोई अध्यात्म की चीज़ हो तो, कि अहिंसा, संयम और तप तीन तो हैं। चौथी कोई चीज़ हो, पांचवी छठी और कोई चीज़ हो तो मैं यथासंभवतया जानने के लिए समय थोड़ा निकाल सकता हूँ और जानने का प्रयास भी कर सकता हूँ। हमारे साधु साधियों में कोई मुझे बताने की कृपा करें तो मैं समय निकालने का प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि इन तीनों में मुझे तो लगा और कोई अध्यात्म बाकी रहा ही नहीं। अहिंसा जीवन में आ गई, संयम जीवन में आ गया, तप जीवन में आ गया, और कौन सा अध्यात्म अवशेष रहेगा? यहाँ भगवती सूत्र में तप के बारे में बताया गया है। एक प्रकार है तप का अवमोदरी का, ऊनोदरी, और अवमोदरी का न्यूनता रखना, उदर, अवम कम, उदर थोड़ा पेट को खाली रखना, कम खाना, यह भी अवमोदरी का है, या सीधी भाषा में ऊनोदरी है। यह ऊनोदरी केवल कम खाना ही नहीं, वो तो है ही, उपलक्षण से किसी रूप में और भी कई चीजें हैं। शास्त्र में, भगवती में यहाँ बताया गया है कि उपकरणों की कमी रखना भी ऊनोदरी है, कि कपड़े लते आदि वो कम कर देना, वो कम काम में लेना, कम रखना, वह भी एक प्रकार की ऊनोदरी। पात्र कम रखना, कपड़े कम रखना, हमारे संत लोग हैं, साध्वियाँ हैं, इतने कपड़े अब नहीं रखना, कम कपड़े रखना,
ठाम पात्र ये कम कर दो, नहीं चाहिए, तो वो भी ऊनोदरी हो जाती है। पानी की भी ऊनोदरी की, पानी बस अब 2 घंटा पानी नहीं पीना है, ऊनोदरी, पानी कम पीऊंगा, कि भाई इतना ज़्यादा पानी नहीं पीना है। तो भोजन में, पानी में, कि आहार किया पानी पी लो, कि अभी पानी मत पियो, बोले 1 घंटा भोजन किया, 1 घंटा मत पियो पानी, थोड़ी सी प्यास है तो है। तो ये द्रव्य ऊनोदरिका है। भाव ऊनोदरिका भी बताई गई है कि भाव ऊनोदरिका बहुत एक भीतर से मानो जुड़ी हुई, अप कोहे, अप माणे, अप माए, अप लोभे, अप सद्दे, अप झंझे, अप तुमम तुम्हें। गुस्से की ऊनोदरी करना, गुस्सा ज़्यादा नहीं करूँगा, यह ऊनोदरी करो, गुस्सा नहीं करना, कमी रखना। अहंकार की ऊनोदरी करो, अब इतना अहंकार नहीं करूँगा, माया नहीं करूँगा। लोभ में कमी करो, लोभ की ऊनोदरी हो जाए। ज़्यादा बोलना नहीं, बोलने की ऊनोदरी हो जाए। तू नहीं करूँगा, गुस्से में आके अवहेलना के रूप में तू नहीं बोलूँगा, यूँ कलह नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा। यह भी एक ऊनोदरी है। जैसे खाने में ऊनोदरी है, उपकरणों में ऊनोदरी है, तो यह भाव अवमोदरी का, कसाय की कमी करना, बोलने में कमी यानी संयम रखना, तू ऐसे गुस्से में आके नहीं बोलना किसी को, तो यह तपस्या है। हम भगवान महावीर को देखें, मानो तपो मूर्ति, कितनी तपस्या उन्होंने की। आज कार्तिकी अमावस्या है, कार्तिक मास का एक पक्ष, उसका कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, और फिर दिन के बाद आने वाली रात्रि। तो आज की यह तिथि भगवान महावीर के परिनिर्वाण के साथ जुड़ी हुई है। मुझे स्मरण है, आज से करीब 49 वर्ष पूर्व भगवान महावीर की निर्वाण की 25वीं शताब्दी आई थी। मुझे स्मरण है, परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में विराजमान थे। आज से 49 वर्ष पूर्व जो कार्तिकी अमावस्या थी, तब संभवतः गुरुदेव तुलसी दिल्ली में विराजमान थे, और वह वर्ष भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का जैन शासन के कितने जो भी आचार्य आदि दिल्ली में थे, गुरुदेव तुलसी तो थे ही दिल्ली में। परम पूज्य महाप्रज्ञ जी उस समय मुनि अवस्था में थे, मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर, और भी कितने संत उस समय दिल्ली में थे। और गुरुदेव तुलसी के उस समय में वो भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का जो एक क्रम बना था, अनेक निष्पत्तियां भी आई थी। समण सुत्तम जैसा ग्रंथ, यह जैन ध्वज, जैन प्रतीक, ये कई चीज़ें संभवतः वो निर्वाण शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में, उपलक्ष्य में संभवतः उजागर हुई थी। तो वह 25वीं निर्वाण शताब्दी का अवसर था, भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी 25वीं, और उसको अब 49 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तो 25वीं निर्वाण वर्ष, 2550वां निर्वाण वर्ष की बात आती है।
तो यह आज 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में मानो हम भी प्रभु महावीर की निर्वाण से जुड़ी हुई तिथि है, इस निमित्त से सहज थोड़ी धर्म की आराधना, धर्म का प्रचार हो सके तो अच्छा है। तो हम भी भगवान महावीर की ये जो अमावस्या कार्तिकी तिथि 2550वां जो भी उसके उपलक्ष्य में मान लो, हम भी उसकी स्थापना कर रहे हैं और जितना हो सके तप जप 1 साल तक उस रूप में करने का प्रयास करें। इस निमित्त से थोड़ा तप जप धर्म का प्रचार, भगवान महावीर के नाम का स्मरण भी होता रहे तो अच्छा है। तो यह 1 वर्ष हम जैसे जितने रूप में आराधना के रूप में आयोजित कर सकें तो वो हम कर सकते हैं। और यह जो 1 वर्ष है उसका आज हम शुभारंभ समारोह मान लें। बहुत ज़्यादा ताम झाम भले न भी हो, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा प्रोग्राम भी न भी हो, ये प्रोग्राम का अपना महत्व हो सकता है। बिना ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम जितना तप जप धर्म की आराधना कर सकें उस रूप में करें तो यह भी एक अच्छी बात हो सकती है। तो यह भगवान महावीर के निर्वाण के 2550वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम आज से यह 1 वर्ष का कार्यक्रम शुभारंभ के रूप में कर रहे हैं। और इसमें भी अमावस्या आए तो भगवान कुछ नौकारसी कर लो। उन्होंने तो इतनी तपस्या की जितनी हमसे हो सके नौकारसी कर लो भले, और नहीं तो हैं अमावस्या की तिथि आए तो नौकारसी कर लो, पुरुष जो हो वो आदमी कर ले, स्वाध्याय कर ले, भगवान के नाम का जप कर ले, मौका हो तो कुछ उस बारे में बता दें। कहीं कोई संस्थाएं, स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय और भी जेल है, कुछ है तो जैन धर्म, अध्यात्म, अहिंसा ये बातें बता दें। यह भगवान की निर्वाण का तिथि और वर्ष को मनाना हो गया। और बहुत ताम झाम हो न हो, बड़ा प्रोग्राम हो तो ठीक, न हो तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो मुंह पर आए, भगवान के कुछ जुड़े हुए चीज़ों का स्वाध्याय कर लें, लोगों को कुछ भगवान महावीर धर्म अध्यात्म की बातें बता दें। इस रूप में वर्ष मनाया जा सकता है। तो हम नंदनवन और ये मुंबई एरिया हमारा चतुर्मास का स्थल, इसमें यहाँ हम हमारे जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ की सीमा में, तत्वावधान में, और हमारा जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम जो हमारा एक मानव उपक्रम स्थापित है, तो जैनम जयतु शासनम के तत्वावधान में जैन श्वेतांबर तेरापंथ के अंतर्गत यह भगवान महावीर का निर्वाण का 2550वां वर्ष जो उपलक्ष्य है उसका आज प्रारंभ कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। और यह मुंबई में नंदनवन में यह हो रहा है। 1 वर्ष तक यह हमारा क्रम जितना जो हो सके, संभव हो सके वो करें। कि भी कोई प्रचार करना अध्यात्म का, अहिंसा का, धर्म का, जेल में कैदी हैं, वहाँ जाकर भी कोई अध्यात्म की, संयम की बात बताए कि आप कैदी तो बन गए हैं तो अब भी सबक सीखो, बोध पाठ लो, अध्यात्म की बात को समझो, अपराध को छोड़ो, अच्छे रास्ते पर आ जाओ। तो ये शिक्षा देना भी बढ़िया है। कॉलेज आदि में भी भगवान महावीर के सिद्धांत अपरिग्रह है, अहिंसा है, सत्य है, तप है, संयम है, अच्छी अच्छी बातें बताएं तो प्रभु महावीर का नाम भी मुंह में आए, अहिंसा, संयम, तप जैसी बातें भी दूसरों को सुनने को मिले, उनका भी उद्धार हो, कल्याण हो। तो इस रूप में यह हमारा 1 वर्ष का कार्यक्रम अपने ढंग से अच्छे रूप में चले और हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियाँ, समणियाँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, संस्थाएँ हैं, जिनसे जो बन सके अपना अध्यात्म का, धर्म का, तप का, संयम का प्रचार प्रसार जितना भाषण आदि के द्वारा हो सके, हमारे साधु साध्वियाँ, समणियाँ और उपासक आदि उपासिकाएँ जो भी मुमुक्षु भाइयाँ जहाँ जब मौका मिले
भी अमावस्या है, भगवान महावीर का ये वर्ष भी है, तो हम जो धर्म अध्यात्म अहिंसा का जहाँ मौका मिले कुछ बताने का, समझाने का प्रयास करें, और आत्मा का कल्याण हो, आत्मा उद्धार हो, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बने, असंयमी से संयमी बने, अत्याग से त्याग की ओर आए, अव्रत से व्रत की ओर आए, भोग से योग साधना की ओर आए, धर्म की ओर, अधर्म से धर्म की ओर आए, असंयम से संयम की ओर आए। तो ये चीज़ें तो भगवान महावीर से जुड़ी हुई हैं, उनका जितना प्रचार प्रसार हो सके वो करें। यूँ संस्थाओं में जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, जो तेरापन समाज की प्रतिनिधि संस्था है, उसका भी तत्वावधान यथा योग्य इस वर्ष के उपक्रम में रह सकता है। और अच्छा, प्रभु महावीर जैसे एक महान आत्मा हम दुनिया में देखें तो ये भगवान महावीर का जीवन देखें, कितना साधनामय है, कितना अहिंसा और इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं। किसी भी धर्म के महापुरुष हों, हमारा तो तत्व से मतलब है, और भी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें मिल सकती हैं, तो अच्छी बातों का सम्मान है। अच्छी बातें कहीं भी मिले, किसी धर्म ग्रंथ में मिले, किसी भी संत के पास मिले, किसी भी पंथ में मिले, अच्छी बात तो अच्छी ही है, भले किसी के पास हो। कीचड़ में भी हीरा पड़ा है तो हीरा ही है, भले वो कीचड़ में पड़ गया तो हीरा ही है। तो अच्छी बात तो कहीं भी हो, बच्चे के पास भी कोई अच्छी बात है तो वो भी अच्छी चीज है। तो अच्छी सच्ची बात, अच्छी चीज कहीं पर भी हो, कहीं से भी मिले तो अच्छी ही है, सच्ची तो सच्ची ही है। तो अच्छी सच्ची बात का सम्मान, आदर, अनुमोदन यथा योग्य होना चाहिए। हम तो जैन शासन से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे जैन शास्त्र जो हैं, इनमें कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हमें मिलती है। तप की बात, संयम की बात, कितने घटना या कथा प्रसंग आदि आदि कितनी चीज़ें शास्त्रों में मिलती है। तो जैन शास्त्रों में बहुत बढ़िया बातें, और भी धर्म ग्रंथों में बढ़िया बातें मिल सकती हैं। तो अपनी अपनी परंपरा है। तो चूंकि हम तो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, और जैन धर्म के हमारे 24वें तीर्थंकर वर्तमान अवसर्पिणी के इस व्रत क्षेत्र के भगवान महावीर हैं, और हम तो मानो उनके शासन में जी रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जैन धर्म में श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, उस परंपरा में हैं। तो प्रभु महावीर के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, आस्था वो रहनी चाहिए, और उनकी भक्ति करना भी अच्छा है। जैसा कि गीत में कहा गया, जय महावीर भगवान, जय मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरो निरंतर ध्यान, जय महावीर भगवान। यो जितनी भक्ति कर सके, प्रभु के जो गुण हैं कुछ हमारे में भी विकसित होते रहें। तो यह मैं भगवान महावीर के निर्वाण के 2550वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह आज के इस दिन से वर्ष के शुभारंभ की घोषणा की है, कर रहा हूँ। एक वर्ष तक हमारा यथा योग्य कार्यक्रम भगवान महावीर से संदर्भित चलता रहे। हमारे धर्म संघ द्वारा जैनम जयतु शासनम के उपक्रम के अंतर्गत हम अध्यात्म की दिशा में